नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल इसने तो अपना कांड कर दिया। रंगे हाथ पकड़ी गई इसकी चोरी और निर्लज्जता देखिए, इसके लोग अभी भी टीवी पे आके उसको डिफेंड कर रहे हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर के घर में 8 लाख रुपए का पर्दा लगा है तो वो जायज है। बाथरूम में कमोड अगर 4.5 लाख रुपए का लगा है तो वो जायज है। ये अपने आप को आम आदमी पार्टी कहता है, लेकिन ये सारी कहानी तो पुरानी हो गई। नई कहानी क्या है? नई कहानी तो इसकी शुरुआत से ही शुरू होती है कि ये घर किसका है, पीडब्ल्यूडी का है, प्राइवेट है, और जो भी वर्तमान में घर है क्या यहीं पे ये केजरीवाल रुकने वाला था या फिर और भी बड़ी संपत्ति को हड़पने की फिराक में था? कई खुलासे के साथ हमारे साथ एक बार फिर दिल्ली के जानदार और शानदार नेता कपिल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार मनीष जी। बहुत शर्म हो रही है मुझे कि हम लोग कभी केजरीवाल के ऊपर भरोसा करते थे। अब ये बताइए कि ये हलफनामा में लेकर के आया हूं, मैं बड़ी बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। इस घर को सिलेक्ट किसने किया? क्या ये घर सरकारी है या फिर ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है? सबसे पहले तो मनीष जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, इसलिए कि इस देश में ये बात सबसे पहले अगर किसी नेटवर्क पे, किसी प्लेटफॉर्म पे हुई कि केजरीवाल का बंगला अगर खुला तो उसका सारा भ्रष्टाचार देश के सामने आ जाएगा। ये सबसे पहले कैपिटल टीवी पे हुआ, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। इससे पहले देश में चर्चा कहीं नहीं हुई थी। आपके यहाँ पे चर्चा होने के एक हफ्ते बाद ये सारे कागज सामने आने, टीवी के अलग अलग चैनलों पे ये चर्चा शुरू होना, ये सबसे पहले कैपिटल टीवी पे हुआ। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप जिस तरह से लड़ रहे हैं इस तानाशाह से। ये बताइए, ये घर किसका है, कहां से इसकी शुरुआत हुई? सबसे पहली बात, जो आम आदमी पार्टी बोल रही है वो सफेद झूठ है। आम आदमी पार्टी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रही है कि ये पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है, पीडब्ल्यूडी का पुराना पड़ गया, 80 साल पुराना बंगला हो गया, तो इसको रिनोवेट कराना था, इसके लिए खर्च करना पड़ा। मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा झूठ, ये पीडब्ल्यूडी का बंगला नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये वो बंगला नहीं है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहती थी या दिल्ली का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री इससे पहले कभी भी रहता था। तो इसने अपने मन से इसको चुना? ये हैंड पिक्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में कन्वर्ट किया गया। अगर आपको याद हो, जब पहली बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जीत के आए तो इन्होंने कहा मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, मुझे एक छोटा घर चाहिए, और तिलक लेन में एक ऑफिसर्स फ्लैट, 5 बेडरूम का फ्लैट लिया गया। वो भी कोई छोटा नहीं था, लेकिन वो लिया गया तिलक लेन में। 49 दिन की सरकार गिरने के बाद भी उन्होंने लगभग 9 महीने का उसमें एक्सटेंशन लिया और अगली सरकार आने तक उसी बंगले में वो रहे। राइट। इसके बाद जब दोबारा सरकार जीत के आई 2015 में, तब बंगलों की खोज शुरू की गई। शीला दीक्षित का बंगला ऑफर किया गया क्योंकि उसमें वो मुख्यमंत्री आवास ही था दिल्ली का। राइट। उसको लेने से केजरीवाल जी ने मना कर दिया, उनको लगा कि उनके कार्यों के लिए ये जगह छोटी पड़ेगी। तब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के अंदर दफ्तर बना दिया जाए और मुख्यमंत्री आवास कहीं और बड़ा बना दिया जाए, ये बात भी हुई, पर उन्होंने वो भी नहीं माना। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि ढूंढे जाएंगी प्राइवेट प्रॉपर्टी। तब सबसे बड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो बंगला अवेलेबल था प्राइवेट दिल्ली के अंदर, वो यही था फ्लैग स्टाफ मार्ग 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग पर सिविल लाइंस में, जो केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर लिया। ये किसका बंगला था? ये कोई जैन परिवार है, पुराना जैन परिवार, उनका ये बंगला है और शायद कांग्रेस की राजनीति से संपर्क रखने वाला परिवार है। तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसको मुख्यमंत्री आवास में कन्वर्ट किया गया। ये पीडब्ल्यूडी का बंगला नहीं है। इससे भी बड़ी बात जो मनीष जी देश को जाननी जरूरी है कि पीडब्ल्यूडी के 6 बंगले नए वहीं सिविल लाइंस में आज भी बने हुए हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए ही बनाए गए हैं, नए बंगले बनाए गए हैं, लगभग 15-16 साल पुराने हैं केवल, लेकिन केजरीवाल उनमें नहीं गया, बाकी मंत्री उन्हीं बंगलों में रह रहे हैं। सत्येंद्र जैन और गोपाल राय वगैरह के अगर आप घर जाके देखें, बिल्कुल नए बंगले हैं। 6 बंगले पीडब्ल्यूडी ने बनाए थे दिल्ली की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के रहने के लिए। केजरीवाल उनमें भी शिफ्ट हो सकते थे, पर उन्होंने कहा मेरे को इससे भी बड़ा चाहिए, जो सरकार ने नए बनाए हैं उनसे भी बड़ा। तब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को मुख्यमंत्री के आवास में कन्वर्ट किया गया। और ये सफेद झूठ है कि ये पीडब्ल्यूडी का है, ये भी झूठ है कि 80 साल पुराना है, ये भी झूठ है कि इसमें रिनोवेशन की जरूरत थी। इसको पूरा तोड़ के एक भव्य राजमहल बनाने का कार्य किया जा रहा था, और जैसा कि आपने कहा, केवल इसको महल बनाने तक रुकने वाला प्लान नहीं था, इससे भी बड़ा और भयानक प्लान दिल्ली की। वो क्या प्लान है? ये है 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग का बड़ा हुआ बंगला।
इसके बराबर में इसके जैसे 2 बंगले और हैं, 8A और 8B फ्लैग स्टाफ मार्ग, और इससे ठीक पीछे है राजपुर रोड, जिसमें दिल्ली के आईएएस ऑफिसर्स के बंगले बने हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पहले तो अपने खुद के 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग के बंगले को बड़ा महल बनाया है, जो 45 करोड़ का रिनोवेशन का आपके पास डिटेल है, जिसमें इन्होंने वियतनाम का संगमरमर और ये सब मंगा के लगवाया हुआ है। बंगला नंबर 8A और बंगला नंबर 8B, ये दोनों को भी मुख्यमंत्री निवास के अंदर ले लिया गया है। उसमें निर्माण कार्य अभी शुरू हो गया। आप आज भी अगर अपना कैमरा लेके जाएंगे तो उसको कवर किया जा चुका है। उसके ठीक पीछे के 20 बंगले जिसमें दिल्ली के आईएएस अफसर रहते हैं, उन आईएएस अफसरों से वो खाली करा लिए गए हैं। आईएएस अफसरों को कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में शिफ्ट कर दिया गया है, और उसको मिलाकर यानी 20 और 2 22 और 1 ये खुद का बंगला, 23 बंगलों को मिलाकर सीएम कॉम्प्लेक्स, चीफ मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स की परियोजना को अप्रूवल भी दिया जा चुका है। 4 बंगले तोड़ के बनने का काम भी शुरू हो गया है, और लगभग 1-1.5 साल की यह परियोजना है, जिसमें एक भव्य, शायद भव्यतम राजमहल देश का दिल्ली के बीचों बीच 23 बंगलों को मिलाकर एक बंगला केजरीवाल का वो बनाया जा रहा है। तो 45 करोड़ का भ्रष्टाचार केवल ट्रेलर है। ये कम से कम 300 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन की, और उसके बाद ये जो पर्दे और टीवी उनमें सब में लगाए जाएंगे, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये प्लान है, सरकारी कागज इसके उपलब्ध हैं। आम आदमी पार्टी का एक भी नेता ये नहीं बोल रहा कि इसमें एक भी चीज झूठ है, केवल इधर उधर की बातें कर तो रहे हैं। मतलब ये इतना भव्य हो जाएगा कि इस साइड से जहां से एंट्रेंस है, अब पीछे से राजपुर रोड से इसका जो है एंट्रेंस आ जाएगा। राजपुर रोड से एंट्रेंस भी आ जाएगा, और अभी हम केवल एक बंगला देख रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि ऐसे 23 बंगलों को मिलाकर जो प्रॉपर्टी बनाई जाएगी, वो सीएम हाउस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सीएम हाउस कॉम्प्लेक्स, माय गॉड। और ये केवल घोषणा नहीं हुई है, अप्रूव्ड है, बजट पास है, प्लान निर्धारित है, इलाका खाली करा लिया जा चुका है, 4 पुराने बंगले तोड़े जा चुके हैं, और कंस्ट्रक्शन का काम आज की डेट में चल रहा है वहां पर। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा है। ये है अय्याशी। मैं इसीलिए बार बार आम आदमी पार्टी के नेता जो भी बोल रहे हैं कि जरूरत थी, मैं पूछना चाहता हूं, छत टूटने पर 1 करोड़ के टीवी लगवाना किस चीज की जरूरत थी? 8 लाख का पर्दा, 20 लाख की कारपेट, 40 लाख की अलमारी, 23 बंगलों को एक्वायर कर लेना, ये जरूरत नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है, ये अय्याशी है। ये है जब आप जनता से कट चुके हैं और आपको लगता है कि आप नेता नहीं, आप महाराजा हैं, तब इस प्रकार की सोच डेवलप होती है। अब ये बताइए, एक और खबर आई कि इसमें 10-10 लाख रुपए का टीवी लगा है। ये 10 लाख रुपए में कौन सी टीवी आती है? ये जो बताया जा रहा है कि जो टीवी लगाया गया है बाजार में, इसकी कीमत 3-3.5 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा है। बहुत जरूरी सवाल है ये मनीष जी, और अगर इस सवाल के ऊपर ध्यान दिया जाए तो इस पूरे में केवल नैतिकता का नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा बन जाता है। क्योंकि अगर आपने टीवी का तो सामने आ गया बिल, इन्होंने 10 टीवी लगाए हैं, टोटल बिल है 1 करोड़ का, एक टीवी 10 लाख रुपए का बताया गया है। राइट। सोनी का वो टीवी है, वही टीवी जो 10 लाख रुपए का दिल्ली की सरकार ने केजरीवाल के घर में लगाया है, वो टीवी अभी इस वक्त ऑनलाइन आप खरीदोगे 3 लाख रुपए का मिल रहा है। इसमें यानी कि आपने खाली एक टीवी पर 70% पैसे का घोटाला किया है। 1 करोड़ रुपए के जो टीवी खरीदे गए हैं, वो आप और हम अगर लेने जाएं, हमारे पास तो खैर इतना पैसा नहीं है, लेकिन सरकार के पैसे से भी लेने जाएं तो 30 लाख रुपए का मिलेगा, और अगर कोई 10 टीवी खरीदेगा तो और डिस्काउंट भी मिलेगा उसको। बिल्कुल मिलेगा। तो आप समझिए कि 25-26 लाख रुपए का होगा, जिसका 1 करोड़ रुपए का बिल पेमेंट किया गया है। तो ये पैसा गया कहां? किसी की तो जेब में गया है। और अगर ये केजरीवाल के घर में टीवी लग रहे हैं, तो केजरीवाल इतना अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा आदमी है। वो तो गूगल कर सकते हैं कि मेरे घर में जो टीवी लगा है वो कितने का है और उसका बिल कितने का पेमेंट किया गया है। यानी केजरीवाल को मालूम है कि पैसा खाया जा रहा है, यानी केजरीवाल का उसमें कट है, केजरीवाल का उसमें हिस्सा है। तो अगर आपने खाली टीवी पे 1 करोड़ में 70 लाख रुपए खाए हैं, तो 45 करोड़ में कितना रुपया खाया गया होगा? और जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है 300 करोड़ का, इसमें कितना पैसा खाने की तैयारी है? मैं बार बार इस बात को इसीलिए दोहरा रहा हूं कि ये केवल नैतिकता का मामला नहीं है। 45 करोड़ का जो काम दिखाया गया है, इसमें से कम 70% पैसा यानी कि 30 करोड़ रुपए किसी की जेब में गया है। मुझे एक बात बताइए, ये भी सवाल उठा कि परमिशन मिला नहीं था। ये DUAC की तरफ से ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे थे, परमिशन बिना लिए हुए ये कंस्ट्रक्शन का काम वहां अंदर शुरू था। तो किस आधार पे, क्या सोच के केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। इन्होंने दिल्ली के सरकार के नियमों के बीच में से लूप होल निकाला। सरकार का नियम यह है कि 10 करोड़ से ऊपर का कोई भी काम होगा
तो ओपन टेंडर होगा, राइट, ओपन टेंडर होगा और बिड होगी, और जो सबसे लोवेस्ट कोट करेगा L1 उसको ये काम दिया जाएगा। यानी सरकार में क्या होता है, 45 करोड़ का जब ओपन टेंडर होता है तो L1 36, 37, 38 करोड़ के आसपास का आता है, उसको काम मिलता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ओपन टेंडर ना हो, अखबार में विज्ञापन ना आए और जनता को पता ना लगे, इन्होंने एक टेंडर नहीं किया 45 करोड़ का, इन्होंने 9 करोड़ 99 लाख रुपए के टेंडर किए हैं। एग्जैक्ट अमाउंट आपको बता रहा हूं मैं, एक टेंडर तो 9 करोड़ 99 लाख का है, एक टेंडर 9 करोड़ रुपए का है, कोई टेंडर 8.5 करोड़ रुपए का है, 10 करोड़ की लिमिट को क्रॉस ही नहीं करने दिया। और ऐसे 6-7 टेंडर करके, जिसमें केवल चीफ इंजीनियर का साइन है फाइल पे और उसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन का साइन है, इसके बीच में ना डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का साइन है, किसी का कोई फाइनेंशियल कोई क्लैरिटी नहीं है। सीधा चीफ इंजीनियर और सत्येंद्र जैन ने साइन किया और ये 45 करोड़ रुपए का काम इन्होंने शुरू कर दिया। डिपार्टमेंट के लोगों को मालूम नहीं, जो प्रॉपर चैनल से काम होना चाहिए वो हुआ नहीं, ये अपने मन से ही जो है। और जो आपने कहा अप्रूवल 100 दिन बाद हुआ है और काम पहले, उससे पहले शुरू कर दिया गया, और बाद में ये कहा गया कि अब तो इतना हो चुका है, अब तो अप्रूवल देना ही पड़ेगा। तो दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली इस वक्त सल्तनत तो के वो दिल्ली शहंशाह के हैं। लुटेरे हैं। हाँ, आप शहंशाह कह सकते हैं, उनके दिमाग में कहीं कोई ना कोई शहंशाह तो बैठा है, जिस प्रकार की वो कल्पना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनका बस चलता तो वो लाल किले पे ही मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स बना लेते, लाल किले पे कब्जा नहीं कर पा रहे तो सिविल लाइंस में बना रहे हैं। वैसे पोस्टर आपने बड़ा अच्छा लगाया है कि दिल्ली वालों को अब ताजमहल देखने के लिए आगरा नहीं जाना चाहिए। हाँ, देखिए शीश महल देख लीजिए, दर्शन हो जाएगा। बताओ, आप आगरा जाओगे तो आपको केवल बिल्डिंग मिलेगी, या तो 8 लाख का पर्दा देखने को मिल रहा है, 20 लाख की कारपेट, 40 लाख की अलमारी, करोड़ों का वियतनाम का संगमरमर तो आगरा में भी नहीं लगा, वहां भी भारत के संगमरमर से ही काम हो गया था। वो सेम मकराना जिसको इसने बकायदा रिजेक्ट कर दिया। यानी इनको लगा ताजमहल का संगमरमर भी इनके घर के लिए कम पड़ेगा, वियतनाम का कोई संगमरमर। सर, बात केवल संगमरमर की नहीं है, बात है 1 करोड़ का सामान लाओ, 5 करोड़ का बिल बनाओ, 4 करोड़ मिल बांट के खाओ, ये पूरा खेल था। इसके कारण ये पहले सीएम हाउस अलग चाहिए, फिर उसको रिनोवेशन अलग चाहिए, अब उसका विस्तार बड़ा चाहिए, अब हमें हाउस से काम नहीं चलेगा, हमें कॉम्प्लेक्स चाहिए। ये केवल पैसा खाया जा रहा है। अब एक चीज बताइए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये पीडब्ल्यूडी वालों ने बना दिया, केजरीवाल का कोई रोल नहीं है। मुझे ये जानना जरूरी है कि ये जो पर्दे आए, ये संगमरमर लगा, कलर क्या होगा भाई, कमोड का डिजाइन क्या होगा, पर्दे का ये किसने खरीदा? अगर केजरीवाल के परिवार, केजरीवाल ने स्वयं मार्केटिंग जाकर के पसंद की तो उसका मतलब है मिली भगत है। किसने किया ये काम? उनकी धर्मपत्नी गई हैं, दुकानदारों के इंटरव्यू हैं, दुकानदार ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं कि सामान लेने सुनीता केजरीवाल जी खुद आई थी। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है ये कहने की कि केजरीवाल या उनके परिवार को मालूम नहीं था। ये इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। और घर में जब पत्थर लग रहा है, घर में जो पर्दा लग रहा है, घर में जो टीवी लग रही है, घर में जो सोफा आ रहा है, घर में जो 10 लाख रुपए की टॉयलेट सीट, 10 लाख रुपए की टॉयलेट सीट, मनीष जी आप कल्पना कर सकते हैं? मैं कल्पना नहीं कर सकता। 10 लाख रुपए की टॉयलेट सीट लगवाई गई है इस बिल्डिंग के अंदर। इसमें केजरीवाल ये कह सकते हैं कि मेरे को मालूम नहीं था। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आज भी फिर दोबारा आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये सब तो अभी तथ्य सामने आए हैं। अगर ये घर जनता के लिए खोल दिया जाए 1 घंटे के लिए, जनता और मीडिया के लिए, तो केजरीवाल किस अय्याशी से रह रहे थे, जनता की आंखें फट जाएंगी। देश में किसी ने इस प्रकार का रहता हुआ किसी को देखा नहीं होगा। अगर 1 घंटे के लिए कैमरों के लिए इस घर को खोल दिया जाए तो अब आगे क्या होगा ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें भ्रष्टाचार का मामला बनता है। राइट। हम लोगों ने भी एलजी से रिक्वेस्ट की और मुझे लगता है कि यह मामला करप्शन की जांच में जाएगा। जो भी चीफ इंजीनियर है जिसने सत्येंद्र जैन के साथ, सत्येंद्र जैन तो पहले ही जेल में है, वो चीफ इंजीनियर साहब को सत्येंद्र जैन के आसपास का ही कोई कमरा मिलना निश्चित है। और इसमें केजरीवाल की क्या भूमिका थी, केजरीवाल के परिवार की क्या भूमिका थी, कैसे इतने महंगे महंगे बिल क्लियर किए गए हैं, क्या ओरल अप्रूवल था, क्या उनके सामने बैठ के अप्रूवल हुआ, जांच के दायरे में मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर आएंगे। और मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से वो शराब घोटाले से नहीं बच सकते, जिस प्रकार से वो सत्येंद्र जैन के हवाला घोटाले से नहीं बच सकते, उसी प्रकार से ये मुख्यमंत्री निवास घोटाले से बच नहीं सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत नई जानकारियां दी कि जैसे चीफ मिनिस्टर हाउस का एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 23 बंगलों को गिराकर, अभी तो शुरुआत ही इसने की है। मतलब लालच बहुत ज्यादा प्रबल है। ये केजरीवाल जिसने जनता को ये कहकर भरमाया था कि मैं तो साधारण सा आम आदमी हूं, शपथ लेते ही कहा था कि मैं सिर्फ 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, यहां ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है।
आप इसी तरह से अपनी लड़ाई जारी रखिए। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।